हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने वाले हैं। Question number 11 says, a window is in the form of a rectangle surmounted by a semi-circular opening. एक विंडो है जो रेक्टेंगल की फॉर्म में है, उसके सरमाउंट मतलब उसके ऊपर सेमी सर्कुलर ओपनिंग बनी हुई है। द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। 10 मीटर उस विंडो का टोटल पेरीमीटर है। ध्यान रखना है, एरिया नहीं पेरीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। अब आपको बताना है कि विंडो की डायमेंशंस क्या होंगी कि हमें मैक्सिमम लाइट मिल सके पूरे के पूरे ओपनिंग से, जितनी भी वो विंडो है। ठीक है, अब क्वेश्चन को फिगर से समझते हैं। देखिए, इस तरीके की आपको फिगर दिख रही है। ये आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के ऊपर एक सेमी सर्कुलर ओपनिंग है। ठीक है, अगर मैं रेक्टेंगल की डायमेंशंस की बात करूं तो ये x जो है लेंथ है, y जो है वो विड्थ है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल x, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल y। ठीक है, अब पेरीमीटर की बात कर लेते हैं, बिकॉज पेरीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ था 10 मीटर्स। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? देखिए, ये पूरी की पूरी बाउंड्री। ठीक है, ये पूरी बाउंड्री को पेरीमीटर बोला गया। अब बाउंड्री अगर हम देखें तो पहले x प्लस 2y लिखा हुआ है। क्यों? देखिए, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, ये चीज़ कितनी है x, फिर ये आई y, तो इधर वाली भी चाहिए y, तो ये x प्लस वाई, तो x प्लस 2y हो गया। फिर ये बाउंड्री चाहिए, तो बाउंड्री देखिए, अगर ये सेमी सर्कल बनता है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2πr, और सेमी सर्कल क्या हो जाएगा? हाफ 2πr का। तो इसीलिए ये टोटल पेरीमीटर बनता है एक x, ये y प्लस y, और ये इतनी सी बाउंड्री के लिए हाफ ऑफ 2πr, यही बनेगा पूरा का पूरा पेरीमीटर। तो ये आपने पेरीमीटर का फॉर्मूला बना दिया। अब आपके पास x प्लस 2y, हाफ 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई r बचा। अब अगर रेडियस की बात करूं तो एक चीज देखें, ये सेमी सर्कल है, इसका रेडियस यहां से लेके यहां तक होगा, यानी कि ये जो पूरा x है, x का हाफ होगा, ये जो रेडियस होगा, तो रेडियस इज इक्वल्स टू x/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू x/2 लिखी हुई है। पेरीमीटर आपको क्वेश्चन में 10 दिया हुआ था, तो x प्लस 2y, x इंटू पाई x/2। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके आपने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से आपने y की वैल्यू निकाल दी, क्योंकि या तो आप x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे आपने y की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब बात आती है कि उन्होंने बोला है कि मैक्सिमम जो लाइट है वो यहाँ से जानी चाहिए। देखो, ये विंडो बनी हुई है, इस विंडो में मैक्सिमम लाइट जानी चाहिए, मतलब जितना इस विंडो का एरिया होगा उतनी ही लाइट मैक्सिमम जा सकती है। तो यानी कि एरिया का फॉर्मूला लगाना है, और हमने एरिया को मैक्सिमम भी प्रूव करना है। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। देखो, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, x इंटू वाई हो गया, प्लस जो सेमी सर्कल का एरिया है, पूरे सर्कल का एरिया πr², सेमी सर्कल का πr²/2। तो ऐसे ही पूरी विंडो का एरिया बनेगा, पहले रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और फिर सेमी सर्कल का एरिया। ठीक है, तो वही एरिया का फॉर्मूला लगाया। यहाँ पे ax, y की जगह ये जो y की वैल्यू निकाली है वो डाल ली, प्लस π/2, r की जगह हमें पता r की वैल्यू क्या है? x/2, तो उसका स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे x को दोनों से पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर x²/2 का स्क्वायर कर दिया। हमने एलसीएम लिया है, इस एलसीएम में 1/8 कॉमन आ जाएगा, बाकी ब्रैकेट एज इट इज। अब जब भी एरिया आ जाता है या वॉल्यूम आ जाता है, जिसको भी हमने मैक्सिमम करना है, उसके बाद हम क्या करते हैं? उसी चीज का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो अब क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x, तो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव निकालेंगे। तो 1/8 आ गया, यहाँ पे 40x का डेरिवेटिव 40 हो गया, 4x², तो देखिए 2 4 8, 8x हो जाएगा, पाए तो कांस्टेंट है, x² का डेरिवेटिव 2x। जो भी डेरिवेटिव आता है उसके बाद अगला स्टेप क्या है कि उस डेरिवेटिव को 0 के इक्वेट करो। तो ये आपके पास डेरिवेटिव है, इसको आपने 0 के इक्वेट कर दिया। तो 40 माइनस 8x माइनस 2πx, 8 इधर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा। अब पूरे को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये 20, ये 4, ये πx, सिर्फ कैलकुलेशन छोटी करने के लिए। यहाँ पे 20 इधर रख दिया, 4x उधर जाके पॉजिटिव, πx उधर जाके पॉजिटिव। देखिए, दोनों में से x कॉमन निकाल सकते हैं, और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब x की वैल्यू आ गई। देखो, अब क्वेश्चन में पूछा क्या था? डायमेंशंस निकालनी है
विंडो की। अब विंडो में रेक्टेंगल था, यानी कि रेक्टेंगल का x निकालना है, लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है y। और विंडो में सेमी सर्कल था, सेमी सर्कल की डायमेंशन क्या होती है, रेडियस, तो रेडियस निकालना, मतलब 3 चीजें निकालनी है। x हम निकाल चुके हैं, y हम निकाल चुके हैं, अब बच गया r, तो r निकालते हैं। देखिए x निकल गया, अब y जो है वो हमने y नहीं अभी निकाला है, x निकाल चुके हैं, तो x निकाल दिया, y निकालना है तो y वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे ये इक्वेशन थी y की जो हमने पीछे बनाई थी, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम ये वैल्यू डाल देंगे। ये सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेशन है, 1/4 बाहर ले लिया, इसको एलसीएम ले लेंगे, आगे एलसीएम लेके आपके पास ये आ जाएगी y की वैल्यू। ठीक है, y निकाल दी, नॉर्मल कैलकुलेशन है, कोई डेरिवेटिव नहीं है। अब बच गया r का क्या फॉर्मूला था, r था x का हाफ, x/2, तो हाफ बाहर ले लिया, x की वैल्यू यहाँ पे डाल दी, तो r की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। तो डायमेंशंस तो हमारी निकल गई। अब क्या बचता है, मैक्सिमम प्रूव करने वाला, क्योंकि मैक्सिमम लाइट जानी है। मैक्सिमम कैसे प्रूव करते हैं, डबल डेरिवेटिव लेके। तो जो आपके पास dA/dx था उसका आपने डबल डेरिवेटिव ले लिया, 1/8 तो बाहर कांस्टेंट है, आ जाएगा, 40 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, -8x का डेरिवेटिव -8 हो जाएगा, -2π कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो अब देखिए माइनस है ये साइन, तो मतलब इसका डेरिवेटिव कुछ भी लेंगे तो वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम, और हम एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया इज मैक्सिमम। कब मैक्सिमम है, जब x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, r की वैल्यू ये है। तो आपको डायमेंशंस बोली थी, डायमेंशंस हमने निकाल दी, एरिया मैक्सिमम आना चाहिए था वो हमने निकाल दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सेज अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्राइंगल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ a एंड b फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। अब देखिए अगर मैं ये ट्राइंगल बनाती हूँ, इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज AC है, AC पे एक पॉइंट है जो कि साइड्स ऑफ ट्राइंगल से A और B डिस्टेंस पे है। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट इस साइड से A डिस्टेंस पे है और इस साइड से, ये वाली साइड से B डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x डिस्टेंस a है, y डिस्टेंस b है, तो कोऑर्डिनेट्स a, b हो गए। शो दैट, शो क्या करना है, अब देखिए मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज दिस। अब मिनिमम लेंथ निकालनी है हाइपोटेन्यूज की, यानी कि AC मिनिमम भी होना चाहिए और उसका जो आंसर है वो इतना भी होना चाहिए। ठीक है, आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमें सबसे पहले पता है कि अगर मुझे AC निकालना है, ठीक है, वो मिनिमम प्रूव करना और इतना प्रूव करना, तो AC तो निकालना पड़ेगा। अगर AC निकालना है तो मेरे पास AP होना चाहिए, मेरे पास PC होना चाहिए, मतलब AC AP प्लस PC होगा। तो अगर मेरे पास AP आ जाए, PC आ जाए, फिर हम निकाल सकते हैं। तो एक चीज़ देखिए, अगर आपके पास ये लाइन मैं ड्रॉ कर रही हूँ, इसके पैरेलल ही होगी ना ये वाली लाइन, क्योंकि डिस्टेंस वो बिल्कुल सेम है, तो ये लाइन इसके पैरेलल है। तो अगर मैं यहाँ वाले एंगल को, मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से यहाँ वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, बिकॉज हमें AP और PC चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री कैसे, अगर हम AMP ट्राइंगल लेते हैं, ये वाली ट्राइंगल, इसमें मुझे AP चाहिए और MP तो दिया हुआ है, तो यानी कि बेस दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो B और H वाला हमारे पास कॉस होता है। ठीक है, 10th क्लास में हम करते थे यही वाले क्वेश्चंस। तो कॉस थीटा लगा दिया, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, PM/AP। तो PM/AP मतलब A/AP। तो AP यहाँ से क्या निकल जाएगा, A/cos थीटा। 1/cos थीटा क्या होता है, सीकेंड थीटा, यानी कि AP की वैल्यू क्या आ गई, A सीकेंड थीटा। तो AP आ गया। ऐसे ही हम PC निकाल लेते हैं। अब PC निकालने के लिए देखिए, ये थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो P और H वाला क्या होता है हमारे पास, साइन। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर PN/हाइपोटेन्यूज। अब PN तो देखो ये B दे रखा है, परपेंडिकुलर B दे रखा है, ये हमें निकालना है। तो B/PC, यहाँ से PC निकालेंगे, B/sin थीटा। अब 1/sin थीटा क्या होता है, कोसीकेंड थीटा। तो PC की वैल्यू क्या आ गई, B कोसीकेंड थीटा। तो दोनों निकल गए। अब मुझे क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज। तो पूरा AC निकालना है, यानी कि AP प्लस PC हम कर देंगे। तो यहाँ से AC को हमने मान लिया कि लेट की ये L लेंथ का है, तो ये कैसे हो जाएगा, दोनों को प्लस करके A सीकेंड थीटा प्लस B को सीकेंड थीटा। ठीक है, निकल गया। अब आगे बात आती है इसको प्रूव करने की, जो इसको बोला हुआ है कि L की जो लेंथ है वो मिनिमम तो होनी चाहिए, प्लस आपको प्रूव करने के लिए भी दिया हुआ है कि L की लेंथ ये होनी चाहिए। तो ये फाइंड आउट भी तो करना है, तो वही अब करेंगे। तो जो L लेंथ है हम क्या करते हैं, ये हमारे पास आगे इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे तो थीटा ही वेरिएबल
वेरिएबल है तो dl का डेरिवेटिव dl विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे। तो देखिए a सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव, a तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड थीटा tan थीटा, b कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, कोसीकेंड थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसीकेंड कॉट थीटा। ठीक है, तो dl बाई डी थीटा a सीकेंड tan, यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा b कोसीकेंड tan, जो भी डेरिवेटिव आता है उसको जीरो के बराबर करते हैं। ठीक है, तभी हम कोई ना कोई वैल्यू निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव था उसको जीरो के बराबर कर दिया। अब ये माइनस था, ये पूरा का पूरा राइट साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब सब कुछ मैंने कॉस और साइन की टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया ताकि हमें जो सॉल्यूशन निकालना है वो इजी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए सीकेंड को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, टैन को साइन अपॉन कॉस, को सीकेंड को 1 अपॉन साइन, कॉट को कॉस अपॉन साइन। तो a इधर ही रहने दिया, b इधर ले लेंगे, ये सारी की सारी चीज उधर चले जाएगी। देखिए साइन थीटा इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉस क्यूब थीटा, साइन स्क्वायर इंटू साइन थीटा साइन क्यूब थीटा, दोनों का क्यूब होल मैं लिख सकती हूँ हटा के इंडिविजुअल पे, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल क्यूब। अब यहाँ पे कॉस थीटा बाय साइन थीटा, अगर ये क्यूब उधर चला जाए तो a बाय बी की पावर 1/3 हो जाएगी। कॉस बाय साइन आपके पास क्या होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी a बाय बी की पावर 1/3। ठीक है, अब आपके पास इतना आ गया है। अब देखिए अगर आपके पास जो L था, L की इक्वेशन थी a सीकेंड थीटा प्लस b कोसीकेंड थीटा, निकालनी तो हमें L की वैल्यू है ना, बेसिकली L की वैल्यू वो प्रूफ करनी थी। L क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज की हमें वैल्यू वो प्रूफ करनी है। अब यहाँ से हमने निकाल दिया कॉट थीटा। अब कॉट थीटा को कहीं ना कहीं तो ये यूज में आ ही रहा होगा। अब कैसे, देखो L है a सीकेंड थीटा प्लस b कोसीकेंड थीटा। सबसे पहले हम ये कोसीकेंड थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं और ये सीकेंड थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। अब अगर मैं कोसीकेंड थीटा की बात करूं, कोसीकेंड थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोसीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट हमने अभी निकाला है तो कोसीकेंड स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें कोसीकेंड चाहिए, तो स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट बन जाएगा। तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कॉट थीटा की वैल्यू ये रही a बाय बी की पावर 1/3, स्क्वायर की क्या हो जाएगी a बाय बी, 2 इंटू 1/3 2/3 हो जाएगा। इधर क्या है कोसीकेंड थीटा, यानी कि कोसीकेंड थीटा की वैल्यू तो हमने निकाल दी। अब बात आती है सीकेंड थीटा। सीकेंड थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट बन जाएगा 1 प्लस, अब टैन थीटा की वैल्यू नहीं है तो क्या हुआ कॉट थीटा तो है, कॉट का उल्टा क्या होता है टैन, कॉट अगर a बाय बी है तो टैन क्या हो जाएगा b बाय ए, ऊपर से स्क्वायर है तो 2 इंटू 1/3 2/3 हो जाएगा। तो ये आपके पास सीकेंड थीटा की भी वैल्यू आ गई। अब क्या करोगे, यहाँ पे सीकेंड थीटा और यहाँ पे कोसीकेंड थीटा की वैल्यू डाल दोगे। तो अगर आप वैल्यू डालते हो L इज इक्वल टू a, सीकेंड थीटा की वैल्यू ये प्लस b को सीकेंड थीटा की वैल्यू ये। अब देखिए यहाँ पे b और a होल का 2/3 था तो मैं इंडिविजुअल ले लेती हूँ, इधर भी इंडिविजुअल ले लेती हूँ। फिर क्या करना है, इधर स्टेप में एलसीएम लेना है। अब a 2/3 एलसीएम आ जाएगा इंटू 1 a की पावर 2/3, इधर से कैंसिल हो जाएगा, प्लस b की पावर 2/3, इधर भी आप लेंगे तो एलसीएम b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 अपॉन b की पावर 2/3। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ये पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट है तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट रहने देते हैं। अगर a की पावर 2/3 का ऊपर स्क्वायर रूट लूंगी तो मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, देखो a की पावर 1/3 का स्क्वायर, ये 2/3 होता है, और अगर उसके ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा तो 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल, a की पावर 1/3 बचेगा। तो इसीलिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे उसके ऊपर रूट नहीं है, रूट सिर्फ यहीं तक ही है, a की पावर 1/3। सेम यहाँ पे 2/3 के ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, b की पावर 1/3 बचा, इसीलिए यहाँ पे b की पावर 1/3 है। ठीक है, अब आगे सॉल्व करना है तो देखो यहाँ पे a की पावर 1 है, यहाँ पे a की पावर 1/3 है, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। नेक्स्ट स्टेप में a की पावर 1 माइनस 1/3 तो क्या हो जाएगा a की पावर 2/3, यहाँ पे भी b की पावर 1 है माइनस 1/3 तो b की पावर 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपके पास दोनों का आ गया। अब दोनों में से मैं ये रूट वाला कॉमन ले सकती हूँ, तो रूट वाला a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 रूट कॉमन ले लिया, क्या बचा a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। अब यहाँ पे l की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो अगर मैं ये रूट हटाती हूँ तो पावर क्या लगती है 1/2, यहाँ पे पावर क्या है 1, मल्टीप्लाई होने हैं बेसिस सेम, पावर गेट एडेड 1/2 प्लस 1 क्या होता है 3/2, तो a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की पावर क्या आ जाएगी
3/2। यही तो आपको लेंथ प्रूव करनी थी, यही आपको हाइपोटेन्यूज प्रूव करना था। अब प्रूव कर दिया, बट अब एक चीज रह गई कि ये हाइपोटेन्यूज जो है वो मिनिमम आना चाहिए। तो मिनिमम के लिए आपको पता डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, तो dl/d तो आपका ये था, अब इसका डबल डेरिवेटिव निकाल देना। ठीक है, अब डबल डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, इधर a निकाल दिया, यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ddx ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो dd थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, dd थीटा ऑफ सीकेंड थीटा क्या होता है, सीकेंड थीटा tan थीटा इंटू सेकेंड। अब b से ऐसे ही आ जाएगा, कोसेकेंड थीटा का क्या होता है, माइनस कोसेकेंड थीटा कॉट थीटा, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस, इसका भी माइनस है इसका भी, तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, सॉरी इसका नहीं, पहले इसका प्रोडक्ट रूल कंप्लीट कर लेते हैं, ddx ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस ddx ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट, ऐसे ही ये माइनस b, dd थीटा ऑफ सेकेंड फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस dd थीटा ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट, ये आपने सॉल्व कर दिया। ठीक है, सिर्फ प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पे भी फर्स्ट इंटू सेकेंड का आपके पास लगेगा। तो आपने क्या करना है, a यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो पूरी ब्रैकेट के साथ, b पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब देखिए सब कुछ पॉजिटिव है, जब सब कुछ पॉजिटिव है यानी कि ये ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि ये पॉजिटिव होगा, लेंथ पॉजिटिव है, तो यानी कि लेंथ जो ये थी वो क्या होगी, मिनिमम होगी, वही जो आपको प्रूफ करनी है। Next question number 13 says find the points at which the function given by fx is equal to this has local maxima, local minima and point of inflection। तो ये आपके पास फंक्शन है, कब इसका मैक्सिमा, मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा। तो सिंपल है, देखिए आप पहले आपको फंक्शन दिया हुआ है, आप क्या करेंगे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, आप f' निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वही है ये फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल। सो ddx ऑफ फर्स्ट, ये इसको करेंगे आगे, तो ये 4 आ जाएगा, x-2 का होल क्यूब इंटू ये सेकेंड होगा। ठीक है, बस x-2 को भी जब आप आगे करोगे तो 1 ही आएगा, चेन रूल। प्लस अब ddx ऑफ सेकेंड, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3x + 1 आएगा, 3x + 1 का होल स्क्वायर इंटू जब x + 1 करोगे तो आपके पास 1 आएगा इंटू सेकेंड। ठीक है, अब दोनों में से देखो x-2 और x + 1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे x-2 क्यूब बाहर ले लिया, x + 1 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो 4 इधर आ गया, इधर x + 1 आ गया, प्लस 3 x-2 की पावर 4 था, तो क्यूब बाहर ले लिया, तो एक बाहर आ जाएगा, बिकॉज स्क्वायर तो बाहर है आपके पास। तो यहाँ पे आप अंदर ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको सॉल्व किया, ये आ गया, तो ये आपके पास f की डिफरेंशिएशन आ गई। जो भी डिफरेंशिएशन आती है आप उसको 0 के इक्वेट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 3 ब्रैकेट से अब तीनों ही 0 के इक्वेट होंगी, x-2 का क्यूब इज इक्वल टू 0, तो x-2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 0 तो 0 ही होगा। x + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी, यहाँ पे 7x-2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2/7 आ गई। ठीक है, अब देखिए आपके पास 3 पॉइंट्स आ चुके हैं। अब 3 पॉइंट्स आ चुके हैं और आपको पूछा है कौन सा लोकल मैक्सिमा, कौन सा लोकल मिनिमा, कौन सा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, अब इसको देखिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव फॉर्मूला से निकालेंगे कि कौन सा आपका क्या आ रहा है। फर्स्ट डेरिवेटिव फॉर्मूला में हम क्या चेक करते थे, एक बार मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। ये आपको मैंने स्टेप्स लिखाए थे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के, तो हम पहले एक्सट्रीम पॉइंट्स निकाल लेते हैं, एक्स की वैल्यू जो अभी हम निकाल चुके हैं 3 पॉइंट्स। ठीक है, एफ डिफरेंशिएशन को 0 करके हमने एक्सट्रीम पॉइंट्स निकाल दिए, उन एक्सट्रीम पॉइंट्स को हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, फिर हम चेक करते हैं, इसमें से वैल्यू डाल के चेक करेंगे, इसमें से कि एफ डिफरेंशिएशन एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो उसमें पॉजिटिव आ रहा है, देखिए अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव शिफ्ट होता है यानी कि वो पॉइंट ऑफ मिनिमा आ रहा है, अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव शिफ्ट होता है तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ मिनिमा, एंड अगर कोई साइन नहीं चेंज होता है, मतलब पॉजिटिव टू पॉजिटिव या नेगेटिव टू नेगेटिव, तो वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो वही चीज अभी हम करेंगे कि जो हमारे पॉइंट आ रहे हैं हम उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, फिर उनके बीच की वैल्यूज एफ डिफरेंशिएशन एक्स में डाल के चेक करेंगे कि साइन क्या आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए हम x इज इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं। अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूं x2 ये है, तो मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज चेक करूंगी f डिफरेंशिएशन x में। ठीक है, अब f डिफरेंशिएशन x की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आ रहा था 4x-2 का होल क्यूब
एक्स प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3x प्लस 1 का होल क्यूब x माइनस 2 का 4। ठीक है, आप जैसे भी कर सकते हो इसको, f डिफ्रेंसिएशन x को चाहे आप फाइनल आंसर में डाल लीजिए, चाहे इसमें f डिफ्रेंसिएशन x में आपने वैल्यू डालनी है। तो सबसे पहले 2 पॉइंट पे अगर मैं चेक कर रही हूँ तो 2 के लेफ्ट पे क्या लाई कर रहा होगा 1 और राइट पे 3। ठीक है, तो ये आपके पास लाई कर रहा है, यहाँ पे रेज टू पावर 4 है। तो सबसे पहले लेफ्ट में चेक करते हैं, लेफ्ट में हम 1 वैल्यू डाल के देख लेते हैं। तो जहां जहां x है हमने 1 वैल्यू डाल के देख ली, आपके पास आंसर आया नेगेटिव। ठीक है, तो ये वाला साइन आपके पास नेगेटिव आ गया। अब 2 के राइट में 3 है, तो जहां जहां x है वहां पे हमने 3 वैल्यू डाल के देख दी, आपका आंसर पॉजिटिव आ गया। तो मतलब इधर पॉजिटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव में अगर शिफ्ट करेंगे तो ये 2 पॉइंट क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा। तो लोकल मिनिमा आपके पास क्या है 2। अब नेक्स्ट पॉइंट है x इज इक्वल टू -1, तो नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। तो -1 के लेफ्ट में -2 होगा और राइट में 0। तो पुट करके देख लेते हैं, डिफरेंशिएशन में जहां जहां x है वहां पे लेफ्ट पे x -2 पुट कर लेते हैं। तो x की जगह -2 पुट कर दिया, आपका आंसर पॉजिटिव आ गया। जब आप राइट में 0 पुट करते हैं तो x की जगह जब 0 पुट किया तो भी आपका आंसर पॉजिटिव आया। मतलब इधर भी लेफ्ट में पॉजिटिव, राइट में भी पॉजिटिव, मतलब साइन में तो कोई चेंज ही नहीं आया। तो जो ये पॉइंट -1 है ये आपके पास क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन -1। लास्ट आपके पास 2/7 बचा। तो 2/7 अगर मैं देखूं तो 0 और 1 के बीच में आता है, तो पहले इसका लेफ्ट में 0 देख लूंगी। 0 तो हमने अभी निकाला तो पॉजिटिव आया, यहाँ पे पॉजिटिव। राइट 1 देख लेंगे, 1 हम पहले निकाल चुके हैं, 1 का आंसर नेगेटिव आया था। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जब जाता है तो ये वाला पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा 2/7। ठीक है, इजी है, सिर्फ आपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। अब देखिए वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूव करनी है, तो याद रखना किसका वॉल्यूम, कोन का। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। रेडियस का स्फीयर आर दे रखा है, मतलब स्मॉल आर इज कांस्टेंट, इज 4r/3। मतलब ऑल्टीट्यूड जो है वो 4r/3 आपको प्रूव करना है कोन का, एंड वॉल्यूम जो है कोन की वो मैक्सिमम प्रूफ करनी है। गिवन क्या है आपको, रेडियस। ठीक है, तो पहले स्फीयर बना लेते हैं। स्फीयर में एक कोन आ गया, कोन का रेडियस तो r बोला हुआ है, तो अगर ये कोन का सेंटर है, यहाँ सॉरी स्फीयर का रेडियस r बोला हुआ है, तो अगर ये स्फीयर का सेंटर है तो ये चीज r होगी, यहाँ से ये चीज भी r होगी। अब ये यहाँ से कुछ नहीं पता, तो इतना हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अगर मैं इस कोन की, ये ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन बोला है, मतलब अगर ये मैं हाइट पूरा लेती हूं तो r प्लस x हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हाइट। तो हाइट ऑफ द कोन r प्लस x। अब मुझे कोन का रेडियस भी चाहिए होगा, ये BD भी चाहिए होगा, तो पाइथागोरस लगा के BD क्या हो जाएगा, r² प्लस BD² r² इज इक्वल टू x² प्लस BD²। तो BD² क्या आ जाएगा, r² माइनस x², BD क्या आ जाएगा, √r² माइनस x²। यानी कि जो ये कोन है, कोन का ही ये रेडियस हुआ, तो कोन का रेडियस कितना आ रहा है, √r² माइनस x²। अब आपको वॉल्यूम मैक्सिमम करनी थी। वॉल्यूम किसकी मैक्सिमम करनी है, कोन की। तो कोन का ही फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr²h। तो π/3 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे r की वैल्यू। ये r क्या है, कोन का वॉल्यूम है। तो कोन का रेडियस हमने अभी निकाला है, तो यहाँ पे r की जगह पुट कर देंगे, उसका स्क्वायर इंटू h। h क्या है, r प्लस x। अभी हमने ऊपर निकाला था, हाइट ऑफ द कोन क्या है, रेडियस प्लस x। ठीक है, यहाँ पे डाल देंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अब आपके पास ये v आ गया। अब v को हमने फर्दर क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। वेरिएबल आपके पास x है, तो dv/dx से करेंगे π/3 एज इट इज। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन, तो ddx ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस ddx ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट। यहाँ पे r² का डेरिवेटिव जो है, r तो आपके पास देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था कांस्टेंट। जब बोल देते हैं ना कि ये गिवन दिया हुआ है तो दैट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब -x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -2x और इंटू r प्लस x। यहाँ पे भी r जो है वो तो कांस्टेंट है 0, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 इंटू r² माइनस x² वही आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है, आपने ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देना है, सॉल्व करोगे, ऐड करके आपके पास ये आ गया, ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया। जो डेरिवेटिव आता है आप उसको 0 के बराबर ले जाते हो, तो यहाँ पे 0 के बराबर उसको ले गए,
ये पाई बाय 3 उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी डिवाइड होगा तो 0 बन जाएगा। ये आपके पास आ गया। अब बाहर माइनस है, मैं नहीं चाहती कि एक्स स्क्वायर के साथ माइनस आए, तो सबके माइनस कॉमन लेके साइन चेंज कर देते हैं। तो ये 3x स्क्वायर हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। आप चाहें तो इसको d के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, या फिर आप स्प्लिट कर सकते हैं कि मैं 2xr को लिख सकती हूँ 3xr माइनस xr, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर आर स्क्वायर बनेगा, तो इसके साथ भी वही बनेगा और माइनस करके 2xr बन जाएगा। इन दोनों में से हम 3x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस आर आ जाएगा, माइनस r इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो x प्लस आर कॉमन, 3x माइनस आर कॉमन, तो यहाँ पे x प्लस आर इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस आर होगी। अब देखिए रेडियस माइनस में नहीं हो सकता, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसे 3x माइनस आर इज इक्वल टू 0, तो 3x की वैल्यू r, यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी r बाय 3। ठीक है, x निकल गया। तो आपको क्वेश्चन में देखिए ऑल्टीट्यूड प्रूव करना था कि 4r बाय 3 आना चाहिए। ऑल्टीट्यूड मतलब ये हाइट क्या है r प्लस एक्स, तो x तो निकल गया, तो प्रूफ हो जाएगा वो। यहाँ पे h r प्लस एक्स है, तो r प्लस एक्स की जगह r बाय 3, तो 4r बाय 3 हो जाएगा। यानी कि आपके पास हाइट कितनी आ गई, 4r बाय 3। अब बचता है वॉल्यूम मैक्सिमम करना, तो वॉल्यूम का डबल डेरिवेटिव ले लेंगे। ये रहा आपके पास सिंगल डेरिवेटिव, इसको एक बार और डेरिवेटिव ले लेते हैं, पाई बाय 3 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। यहाँ पे लेंगे तो 2 इंटू 3 माइनस 6x, यहाँ पे r तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे d बाई डी एक्स यहाँ पे लेंगे तो r कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 2r। ठीक है, ये तो आपके पास 0 है, तो पाई r ऐसे ही ले लिया, 6 माइनस ऐसे ही आ गया। x की वैल्यू आपने अभी निकाली है, r बाय 3 डाल देंगे, तो यहाँ पे सॉल्व करके आपके पास माइनस 4 पाई r बाय 3 आ जाएगा, जो कि आंसर आपके पास नेगेटिव है। अगर आंसर नेगेटिव आ जाता है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। कब, एट h इज इक्वल टू 4r बाय 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपका मीन वैल्यू थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है, रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम पे। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में जैसे आपको बोला है, लेट f बी द फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल a एंड b सच दैट f डिफरेंशिएशन x 0 से बड़ा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड b, देन प्रूव दैट f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन a एंड b। ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना है। आपको दिया हुआ है कि f डिफरेंशिएशन x बड़ा है 0 से फॉर ऑल फंक्शन a टू b पे, और प्रूव करना है कि f एक इंक्रीजिंग फंक्शन। अब देखिए, इसमें हम मान लेते हैं कि लेट x कॉमा y वेरिएबल हैं जो कि a कॉमा b को बिलोंग करते हैं ओपन इंटरवल में, क्योंकि ओपन इंटरवल में ही आपको बोला है। अब एज f डिफरेंशिएशन x ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड b, जब भी a ग्रेटर देन 0 आती है, तो आपने रोल्स एंड मीन वैल्यू थ्योरम में किया था कि जो f डिफरेंशिएशन x अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा। तो हम लिख सकते हैं दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a टू b, एंड अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड b। ठीक है, अब बात एक चीज आ जाती है कि अगर ये ग्रेटर देन ही है तो मतलब ये 0 के बराबर तो कभी प्रूव नहीं होगा। तो अगर 0 के बराबर नहीं होगा तो रोल्स थ्योरम से हम कह सकते हैं कि f ऑफ a नॉट इक्वल टू f ऑफ b होगा। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि c एक फंक्शन है जो कि बिलोंग कर रहा है x टू y को, तो f ऑफ c का फॉर्मूला हमारे पास यही होता था। अगर हम a एंड b लेते थे तो f ऑफ a माइनस एफ ऑफ b अपॉन f ऑफ a माइनस b होता था। अब यहाँ पे c है और x एंड y है, तो f ऑफ x माइनस एफ ऑफ y अपॉन x माइनस y। ठीक है, अब अगर f डिफरेंशिएशन x ग्रेटर देन 0 है, तो अगर इसकी जगह अगर हम x डालें तो ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। अगर ये 0 होगी, ये इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई 0, तो f ऑफ x माइनस एफ ऑफ y ग्रेटर देन 0, तो f ऑफ x ये माइनस उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन f ऑफ y। तो मैं ये कह सकती हूँ कि f ऑफ y जो है वो लेस देन f ऑफ x है। देखो, अगर f ऑफ y लेस देन f ऑफ x आ जाएगा, इट मीन्स ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। सिर्फ हमें इतना ही प्रूव करना था। अगर f ऑफ y लेस देन हो जाएगा f ऑफ x से, तो f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन कहाँ पे, a से b के बीच में। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। इस लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू सो मच।